So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced and here I am with part 91 of our Real JEE Advanced Question Series। बिल्कुल इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए और ये इसको सॉल्व करने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तभी सॉल्व होगा और मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों से ये हो पाएगा। हो सकता है आंसर आ जाए इधर उधर जुगाड़ से कुछ, बट वो जो समझ और अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की वो नहीं आएगी। और अगर आप वीडियो का सल्यूशन पूरा देखते हो तो आपको मज़ा आ जाएगा, चीज़ें बिल्कुल समझ आएगी। बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आएगी और कमज़ोर दिल वाले थोड़ा दूर रहें। और मैं बता दूं, NSEC और JEE मेंस वाली जो सीरीज़ चल रही है उसको बिल्कुल फॉलो करो। कंपैरेटिवली आसान प्रॉब्लम्स हैं बट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके काम के, ठीक है, वो आपके काम के प्रॉब्लम्स हैं। ये सब प्रॉब्लम्स थोड़े टफ होते हैं, इसको बिल्कुल आप तभी सॉल्व करो जब बेसिक से आपके अच्छे क्लियर हो। बेसिक क्या, अच्छा लेवल आपका क्लियर हो, तभी आप इनको सॉल्व करो। लेकिन हाँ, अगर आपसे नहीं भी बन रहा है, आप सॉल्यूशन देख रहे हो, आप सीख कर कुछ ज़रूर जाओगे। ये मेरा मोटिव है कि आपको कुछ सिखाएं और कुछ अच्छी चीज़ सिखाएं। जो बच्चे कह रहे हैं सर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ला दो एक दिन में, बेटा ये क्वेश्चन करने के बाद आपको 10-5 क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो 10-5 क्वेश्चन की जो आप लोग बात कर रहे हो ना, वो मुझे पता है किस लेवल के 10-5 क्वेश्चन की बात कर रहे हो। तो आप, वो पॉसिबल नहीं है कि मैं इस तरह के 10-10 क्वेश्चन दिन में लेके आऊँ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो और सीख कर कुछ जाओ और आपको मज़ा आएगा। और NSEC वाली सीरीज़ में तो 2-2 वीडियोज़ रोज़ आएंगे, तो वो भी एक अपने JEE मेंस तक उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा हो सके करें और आप भी वीडियोस को थोड़ा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहूँ तो इस पर पूरी सीरीज़ ला सकता हूँ इस तरह के प्रॉब्लम्स पे। और अभी प्रॉब्लम का सोर्स मैं बताऊँ, इस प्रॉब्लम का जो सोर्स है ये ओरिजिनल नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया है मैंने। ये ICHO जापान 2021, तो वहाँ के प्रिपरेटरी प्रॉब्लम से उठाया गया क्वेश्चन है। एग्जैक्टली नहीं उठाया है, थोड़ा सा और टफ बनाया मैंने आपके लिए, उसको थोड़ा सा और टफ बना के प्रेजेंट किया। अब कुछ बच्चों को लग सकता है सर ये आउट ऑफ सिलेबस होता है, ज्ञानी लोग आते हैं बोलने। अब आप ये बात समझो, आउट ऑफ सिलेबस होगा तो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा ही नहीं कोई चीज़, बिल्कुल विद इन सिलेबस है। मैं बोल सकता हूँ हाँ एडवांस के पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन शायद ना दिखे, क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ऐसा क्वेश्चन पेपर में ना दिखे, बट ये विद इन सिलेबस है, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, इसमें अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ और ICHO जापान के पेपर्स बनाओ, वो मेरे को रहने दो, मेरे को बनाने तो आप मत बनाओ, उसको समय नहीं आपके लिए, आपके पास उतना, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होती हैं, काम की नहीं होती आपके लिए। JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ, बट स्टिल उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है और जिसको डिस्कस किया जा सकता है। तो मैं बस उन्हीं चीज़ों को लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आपने इसको सॉल्व किया, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए, कैलकुलेशंस थोड़े से पड़ेंगे आपको ज़्यादा, बट पूरा देखना आप सॉल्यूशन। और मैं बहुत धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा सो दैट आप अच्छे से कैचअप कर पाओ चीज़ों को। तो देखो, सबसे पहले तो ये पढ़ के नहीं समझ में आता कि यहाँ टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस है, तो शुरू में क्या टेम्परेचर वगैरह है, कुछ दिया नहीं है। बट ये बता दिया है कि टेम्परेचर के साथ ΔH और ΔS जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। अब इसके साथ ना बच्चे बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं इसको कि यार ठीक है, टेम्परेचर के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है तो हर जगह वही ΔH ΔS यूज़ करते जाओ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना एक एक बातों को, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर तो चेंज हो रहा है। और अगर प्रेशर चेंज होता है तो आइडियल गैस के लिए क्या इंथैल्पी में चेंज आती है, ΔH में चेंज आती है, इंथैल्पी में नहीं, ΔH में चेंज आती है। आंसर है नहीं चेंज आती, ΔH में चेंज नहीं आती है। कैसे पता? आप जाओ मेरे एंट्रोपी के लेक्चर्स देखो, फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब में ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। नहीं चेंज होता है, बिल्कुल वहाँ से उस रिजल्ट को यूज़ कर रहा हूँ। क्या ΔS में चेंज आता है? जी हाँ, ΔS में चेंज आता है। क्या चेंज है वो? ΔSP2 माइनस ΔSP1 इज इक्वल्स टू R ln P1/P2। ये है। मैं पूरा कैलकुलेट वगैरह नहीं करने वाला इसमें, आपको आंसर्स बताऊंगा, कैलकुलेट करा हुआ है मैंने पहले, और यहाँ मैं पूरा कैलकुलेट वगैरह नहीं करूँगा, आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा कहाँ क्या पुट करना है, कैलकुलेट आपको करना है। तो ΔS तो प्रेशर के साथ चेंज होता है, ΔH नहीं होता, बट ΔS प्रेशर के साथ चेंज होता है।
तो क्या करें सर, शुरू का टेम्परेचर निकालें? ज़रूरत तो नहीं समझ आ रही उसकी, बट फिर भी अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो। ये मान लो कि शुरू में जो 1 बार प्रेशर पे जो वाटर और उसके वेपर्स हैं वो इक्विलिब्रियम पे है, तो टेम्परेचर क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम पे है तो आप क्या करो, डेल्टा जी को 0 करो और डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, ये वैल्यू को 0 करो आप, डेल्टा एच और डेल्टा एस जो दिया है वही यूज़ करो, तो आप टेम्परेचर निकाल पाओगे और टेम्परेचर जो है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। तो ये एक वेरिफिकेशन है, आप कर सकते हो ऊपर। बट ये जो नीचे दिया हुआ है, अब क्या बोल रहे हैं, 87 डिग्री सेल्सियस पे अपने को डेल्टा जी चाहिए एट अ ह्यूमिडिटी ऑफ 50%, और तगड़ा कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन को, एट अ ह्यूमिडिटी ऑफ 50%। सॉरी, 50% ह्यूमिडिटी मतलब डेल्टा जी चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे क्या चाहिए पहले मैं वो लिख रहा हूँ, डेल्टा जी चाहिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा, डेल्टा जी मुझे चाहिए, डेल्टा एच तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इसी को यूज़ करूँगा थ्रू आउट, क्योंकि वो प्रेशर के साथ भी चेंज नहीं होता। बट डेल्टा एस तो कुछ और हो गया होगा ना यहाँ पे, डेल्टा एस मुझे चाहिए किस प्रेशर पे? अब देखो एक और यहाँ पे आ गया, अब यहाँ का भी प्रेशर नहीं पता। और ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? 50% ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब इस टेम्परेचर पे, अबे इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनो, बस फॉर्मूला नहीं चिपका रहा हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से। 50% ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अगर 87 डिग्री सेल्सियस पे जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होगा उसका 50% प्रेशर ही है, उस वक्त क्या डेल्टा जी है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 87 डिग्री सेल्सियस पे, आपको ये पता होना चाहिए कि 87 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कितना है ना? तो उसके लिए क्या करोगे, देखो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे आपको चाहिए डेल्टा एस, कब? जब प्रेशर कितना है 50% ऑफ, जब प्रेशर कितना है 50% ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट 87 डिग्री सेल्सियस। इस समय का आपको चाहिए डेल्टा एस। सॉरी यार, थोड़ा गला खराब है। इस समय का आपको चाहिए डेल्टा एस। अच्छा, तो चलो सर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालें? बहुत इजीली निकाल सकते हो, अभी बता दिया। आप डेल्टा जी को 0 करो 87 डिग्री सेल्सियस पे, डेल्टा एच तो वही रहेगा, नो चेंज, माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा एस आप बहुत इजीली पता कर सकते हो, आपको रिलेशन अभी बता दिया मैंने, फिर से यूज कर ले रहा हूँ। P2 माइनस डेल्टा एस, P1 इज इक्वल्स टू आर एल एन P1 बाई P2। आप यहां से देखो, आपको डेल्टा एस P1 पता है, P1 को आपने 1 बार माना है, वो दिया ही हुआ है क्वेश्चन। ये पता है, हाँ पता है, R पता है, ठीक है पता है, ln P1 बाई P2, और आपको तो ये चाहिए, तो आप इसको इस तरह से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। डेल्टा एस P2 को यहाँ पे आप लिख रहे हो, ठीक है, डेल्टा एस P2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस P1 प्लस R ln P1 बाई P2, ऐसा आपने यहाँ लिखा, इसको हटाया और इसकी जगह डेल्टा एस P1 प्लस R ln P1 बाई P2 लिखा। आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इस P1 की वैल्यू पता है 1 बार, तो आपका क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा P2। हाँ, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बट समझो बात को, और आपको मिल जाएगा P2। तो यहां से कैलकुलेट करने पे मैंने निकाला P2, और ये P2 मेरा आ रहा है 0.62 बार्स। ये P2 आ रहा है मेरा 0.62 बार्स। जी हाँ, तो 0.62 बार्स क्या है? ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है कब? जब 87 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम पर है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अच्छा, तो हमें जो वेपर प्रेशर, जो हमें गिब्स एनर्जी चेंज निकालनी है, वो 50% ह्यूमिडिटी पे निकालनी है। मतलब उस समय जब प्रेशर इसका 50% है, मतलब 0.31 है, 0.31 बार प्रेशर है, उस दौरान हमको डेल्टा जी निकालनी है। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूंगा। और फिर अब यही रिलेशन यूज कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, यही रिलेशन यूज कर डालो आप। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अगेन, लेकिन डेल्टा एच वही वाला यूज करोगे, डेल्टा जी को 0 नहीं करने का भाई, हम फाइंड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। डेल्टा जी 0 कब होगा? जब वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होगा, उसका यूज करके हमने P2 निकाल लिया।
उसका यूज करके P2 निकाल लिया। अच्छा, टेम्परेचर, हाँ 87 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके यूज करोगे आप यहाँ पे टेम्परेचर। और डेल्टा एस क्या करे, अगेन आप वही कर लो, डेल्टा एस P2 माइनस डेल्टा एस P1 इज इक्वल टू R ln P1 बाय P2। ध्यान से समझना, यहाँ जो P2 मैं ले रहा हूँ, ये अब कितना ले रहा हूँ, 0.62 नहीं ले रहा मैं, 0.62 का हाफ मतलब 0.31 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस पॉइंट पे अब डेल्टा जी निकालना है। तो अब आप आई गेस समझ पा रहे होगे, डेल्टा एस P2 जो है यहाँ पे, या फिर डेल्टा एस जिसको मैं चलो 0.31 प्रेशर वाला डेल्टा एस करके लिख देता हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा एस P1 प्लस ना, हाँ प्लस R ln P1 बाय P2 आप यूज करोगे। बेटा देखो P2 की वैल्यू तो 1 बार ही है, चली गई। P1 का वैल्यू जो है वो है 0.31, और फिर आप ये कैलकुलेट करोगे तो बेटा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आप ये वैल्यू डालोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा जी, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ डेल्टा जी आप जब कैलकुलेट करोगे, फाइनली ऑन कैलकुलेटिंग यू विल गेट -2.07 किलो जूल पर मोल। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डेल्टा जी। कोई नहीं क्लेम कर सकता कि आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ मैं बोल सकता हूँ थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बट आपको कैलकुलेटर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने पहले ही परमिट किया था। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए, समझने के लिए दम चाहिए, और समझाने के लिए डबल दम चाहिए। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, प्रॉब्लम्स अच्छे लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चीज़ों को, अच्छे बच्चों के बीच में शेयर करो, क्योंकि कमज़ोर दिल वालों के लिए है भी नहीं ये सब, ठीक है। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे मेरे नंबर्स अगर बढ़ेंगे ना, तो मैं पूरी सीरीज़ ला सकता हूँ ये सब पे, जिसमें मैं थोड़ा सा एडवांस के और ऊपर जाऊँ, और जितने भी ICHO वगैरह के प्रॉब्लम्स है रेलेवेंट वाले उनको लेकर आऊँ। लेकिन वो इतने कम नंबर्स के साथ मज़ा नहीं आता, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देखते नहीं हैं। क्यों नहीं देखते, आप लोग छुपा के रख लेते हो, अरे यार किसी को नहीं दिखाएंगे, ऐसा है वैसा है। ये वाली मेंटालिटी छोड़ो यार, थोड़ा सा उस तरफ भी काम कर सकते हो आप, अगर सोचो आपको अगर अच्छा लग रहा है चीज़ें तो कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको सीखने को मिला कुछ या नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।